ओके, आई होप सो कि स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों को, यू कैन एक्सेस इट. Let me make it full screen. Wait a minute. ओके, हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन डिस्कस कर रहे थे. मशीनिंग ऑपरेशन मैंने आपको बताया था कि वो ऑपरेशंस जिनमें मटेरियल रिमूव हो रहा हो किसी कटिंग टूल की हेल्प से, मैकेनिकल एक्शन हो उस कटिंग टूल का. मैकेनिकल मींस को फोर्स लग रही है, को टूल जो है, टूल और वर्क पीस का जो आपस में एक रिलेटिव जो रिलेशन बन रहा है, वो दैट इज ड्यू टू सम मैकेनिकल मैकेनिकल फोर्स, और यू कैन से सम मैकेनिकल टर्म में रिलेशन बन रहा है. फॉर एग्जांपल, जैसे आप नाइफ से किसी चीज़ को कट करते हैं तो मैकेनिकली उस पर फोर्स लग रही है. नाइफ जो है किसी, लेट्स से इट इज़ अ फ्रूट और समथिंग, तो उस पर वो फोर्स लगा रहा है. तो सिमिलरली ऐसे ही इसमें टूल जो है वो टूल और वर्क पीस का आपस में मैकेनिकल रिलेशनशिप होगा, जिसकी वजह से मटेरियल जो है रिमूव होगा, यानी को फोर्स इन्वॉल्वमेंट होगी, मैकेनिकल फोर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, जिसकी वजह से मटेरियल रिमूव होगा. जो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ. और जिससे पहले हमने ऑपरेशन पढ़े थे, लाइक हमने कास्टिंग का एक प्रोसेस पढ़ा था, उससे बिल्कुल डिफरेंट है. कास्टिंग के अंदर ये था कि एक मोल्ड यानी सांचा जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर आप जिस मटेरियल का आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, उस मटेरियल को मेल्ट करते थे. देन उसको मेल्ट करके यू पोर इट इनटू दैट मोल्ड, और आफ्टर दैट यू लेट इट सॉलिडिफाई. तो सॉलिडिफाई होने के बाद वो आपको उस प्रोडक्ट की शेप में, सॉरी उस मोल्ड की शेप में आपको न्यू प्रोडक्ट मिल जाता है. और उस प्रोसेस को हमने कास्टिंग कहा था, जिसमें मोल्ड की इन्वॉल्वमेंट थी, यानी कि मटेरियल को मेल्ट किया और मोल्टन फॉर्म ऑफ मटेरियल को मोल्ड के अंदर पुट कर दिया. तो उसमें कोई कटिंग, कोई रिमूवल, मटेरियल रिमूवल या मैकेनिकल फोर्स इन्वॉल्वमेंट इस तरह से नहीं है. जबकि मशीनिंग जो है वो दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट, बिकॉज उसमें टूल और वर्क पीस का आपस में मैकेनिकल रिलेशनशिप आ जाएगा, उसकी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी मैकेनिकल फोर्स की, और मटेरियल जो है वो रिमूव होगा. अब इसमें डिफरेंट प्रोसेस है. उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे, लाइक जिस तरह के मैंने आपको बताया कि क्लासिफाई करते हैं हम डिफरेंट जो मशीन पार्ट्स हैं उनको क्लासिफाई करते हैं, कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो इस शेप में बनते हैं, दैट शेप इज लाइक सिलेंड्रिकल शेप है, या कोई डिस्क लाइक शेप है, कुछ सर्कुलर सी शेप है, जिसको कि रोटेट किया जा सकता है. तो उन पार्ट्स को मशीन पार्ट्स कह देते हैं, रोटेशनल मशीन पार्ट्स कह देते हैं. एंड फ्यू पार्ट्स आर लाइक दे कैन रोटेट, जिस तरह कोई ब्लॉक शेप में पार्ट है, कोई प्लेट शेप में, या कोई और इरेगुलर सी शेप है, कुछ स्केल शेप है. तो ऐसे जो पार्ट्स हैं, we call those as non-rotational machine parts. First one जो था वो rotational machine parts था, और second one is non-rotational machine parts. And उसके अलावा नेक्स्ट हमने इसमें दो मशीनिंग ऑपरेशंस देखे थे, कि दो तरह के ऑपरेशन होते हैं जो कि नया प्रोडक्ट जो हम डेवलप करते हैं उसकी शेप बनाने में अपना रोल प्ले कर देते हैं. यानी न्यू प्रोडक्ट उन उन स्पेसिफिक यानी ऑपरेशंस की वजह से नया प्रोडक्ट की कुछ शेप बन रही होती है, नया प्रोडक्ट हमें मिल रहा होता है. लाइक जिसमें मैंने जनरेटिंग की बात की, और दूसरा मैंने फॉर्मिंग की बात की. जनरेटिंग में मैंने बताया था कि टूल और वर्क पीस की रिलेटिव मोशन है, उसका मेन रोल होता है कि वो डिटरमाइन करती है उनकी रिलेटिव मोशन, कि जो न्यू प्रोडक्ट है उसकी शेप क्या है. सो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जिस तरह लिखा हो, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू इन सिंपल टर्म्स के रिलेटिव मोशन टूल और वर्क पीस की बेसिकली डिटरमाइन करती है कि क्या प्रोडक्ट, जो न्यू प्रोडक्ट है, दैट व्हाट काइंड ऑफ न्यू प्रोडक्ट विल गेट. और सेकंड वन है शेप ऑफ कटिंग टूल. ये इफेक्ट कर रही होती है जिसको हम जिस प्रोसेस को हम फॉर्मिंग कह देते हैं, यानी कि जो कटिंग टूल की शेप होगी वो रोल प्ले करेगी नया प्रोडक्ट बनाने में. इसमें जिस तरह की हमने एग्जांपल्स देखी थी, लाइक वी हैव डिस्कस्ड, ये कुछ इस स्लाइड के अंदर कुछ जनरेटेड शेप्स जो है वो डिस्कस की गई हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन में स्ट्रेट टर्निंग. ओके, लेट मी यूज हाइलाइटर. यस,
फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट टर्निंग है, यू कैन सी दिस वन। स्ट्रेट टर्निंग में अब जो टूल वर्क पीस जो है रोटेट कर रहा है और टूल जो है वो फेड हो रहा है फ्रॉम, यानी जिस साइड पे ऑपरेटर खड़ा होकर ऑपरेट कर रहा था मशीन को, तो मैं उस हिसाब से आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी फ्रॉम टेल स्टॉक समरी साइड टू द हेड स्टॉक समरी साइड, यू कैन सी दिस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में टूल जो है फेड कर रहा है, जिसकी वजह से वो उस वर्क पीस को सिलेंड्रिकल शेप के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, तो जिसको हम स्ट्रेट टर्निंग कह देते हैं। कैसे कर रहा है वो हम नेक्स्ट अभी हमने डिस्कस करना है, तो उसमें देखेंगे। अब इसमें यानी मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि टूल और वर्क पीस की जो रिलेटिव मोशन है वो दैट इज डिटरमाइनिंग द फाइनल शेप ऑफ द प्रोडक्ट, एंड दैट शेप इज सिलेंड्रिकल। और फिर फर्दर ये एक इसमें टेपर टर्निंग शो की है। टेपर टर्निंग एक्चुअली इसमें हम सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बट जो सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है वर्क पीस की, यू कैन सी दैट इज लाइक, सॉरी, या दैट इज लाइक कोन शेप, यानी कि कोनिकल शेप है। फ्रंट जो आपको वर्क पीस का नजर आ रहा है, यू कैन सी दिस फ्रंट शेप, दिस इज कोनिकल शेप। और अब इसमें भी जो फीड डायरेक्शन है टूल की, दैट इज determining this the final shape of this product, that is basically conical shape, यानी cylindrical but conical shape। इस तरह ही कंटूर टर्निंग है। कंटूर टर्निंग के अंदर टूल जो है ऑन अ कंटूर, यानी बिल्कुल नीलियरली मूव नहीं कर रहा, यानी कि बिल्कुल पैरेलल मूव नहीं कर रहा वर्क पीस के जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल पैरेलल मूव नहीं कर रहा, जिस तरह बाकी केस, जिस तरह के स्ट्रेट टर्निंग के केस में था। एक्चुअली ये मूव कर रहा है कंटूर की, कंटूर के ऊपर आप पहले मूव कर रहा है। कंटूर के आपको पता है कि जिस तरह आई होप यू हैव स्टडीड के लाइन ज्वाइनिंग सेम पॉइंट्स ऑफ एलिवेशन, जिस तरह के हम ग्राउंड वाटर या जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं कि एक सेम डिफरेंट एलिवेशन, एक डिफरेंट पॉइंट्स जो कि सेम एलिवेशन पे आ रहा है किस जगह पे, तो उन लाइन को जो ज्वाइन कर रही होती है जो लाइन, उसको हम कंटूर कह देते हैं। सिमिलरली इसके अंदर किसी अगर एक पॉइंट पे हम देखें तो वो सारे सेम डायमीटर पे वो पॉइंट्स होंगे, तो फिर ये शेप यानी अलोंग द कंटूर्स, डिफरेंट कंटूर्स वो मूव कर रहा है, इसके हम उसको कंटूर टर्निंग कह देते हैं। अब ये भी एक जनरेटेड सरफेस है। फर्दर ये कुछ मिलिंग की एग्जांपल शो की है, लाइक इसमें दिस वन इज प्लेन मिलिंग, और प्लेन मिलिंग के अंदर भी जो कटर है, मिलिंग कटर है, वो फेड हो रहा है, वो रोटेट कर रहा है, और वर्क पीस जो है वो फेड हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। तो इनकी रिलेटिव मोशन डिटरमाइन कर रही है बेसिकली कि वो जो उसकी टॉप सरफेस उसको प्लेन कर रहा है। एंड द लास्ट वन इज प्रोफाइल मिलिंग, जिसमें जो फ्लैट सरफेस है वर्क पीस के साइड पे, उस पे टूल जो है वो मिलिंग टूल उस पे एक्ट कर रहा है, एंड दैट इज आल्सो जनरेटेड सरफेस। ओके, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं जस्ट इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा था चीज़ों को, कि जनरेटेड सरफेसेस वो होंगी जिनमें टूल और वर्क पीस की रिलेटिव मोशन बेसिकली डिटरमाइन करेगी प्रोडक्ट की फाइनल शेप को। एंड द सेकंड वन इज फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में जो टूल की जो टिप, जो टूल की शेप होगी वो डिटरमाइन करेगी कि क्या जो न्यू प्रोडक्ट है, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम इसको फॉर्म टर्निंग कहते हैं, और इसके अंदर जो टूल की शेप है, आपको ये नजर आ रहा होगा, टूल की शेप बेसिकली इट्स लाइक यू कैन से एक कर्वीलिनियस सी शेप है, यानी एक हाफ सर्कल एक साइड पे, हाफ सर्कल दूसरी साइड पे। तो ये शेप बेसिकली उस वर्क पीस की जो प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उस वर्क पीस का जो न्यू शेप है उसको डिटरमाइन कर रही है। तो ऐसे प्रोसेस को हम फॉर्मिंग कह देते हैं। एंड सिमिलरली जो सेकंड ऑपरेशन है जिसमें शो किया बी पे ड्रिलिंग, तो उसमें जो ड्रिलिंग टूल है जिसके ऊपर थ्रेड्स बने होते हैं स्पाइरल शेप के अंदर, तो वो उस स्पाइरल शेप थ्रेड्स की वजह से उसके अंदर होल क्रिएट हो रहा है। और बिकॉज जब कटिंग होती है, यानी इसके अंदर कटिंग परफॉर्म कर रहा है, तो लॉन्ग द स्पाइरल, सपोज यहाँ से इस जगह से कोई मटेरियल रिमूव कर रहा है, तो वो मटेरियल जो है अलोंग द स्पाइरल अपवर्ड मूव करता है। ये मैं जस्ट आपको थोड़ा सा आई एम ट्राइंग के यू गेट इट क्लियर। मटेरियल जो है वो अलोंग दी स्पाइरल शेप्स वो अपवर्ड मूव कर रहा होता है, और जो टूल है, जो ड्रिलिंग टूल है, वो इनसाइड इंसर्ट हो रहा होता है।
और यानी कि यहाँ पर ड्रिलिंग टूल जो है वो बेसिकली डिटरमाइन शेप कर रहा है शेप न्यू शेप को और so that we also say that this is such a surface is a formed surface. Similarly ये एक broach tool show किया हुआ है और इस पर you can see clearly कि जो नई surface है वो it is developed according to the shape of this broaching tool or you can say broach tool. इस process को broaching कहते हैं. We'll discuss it in detail in further slides or maybe in the next lecture. So anyhow you can see कि ये जो shape बन रही है so this shape of broaching tool is actually determining the this form surface. So ये कुछ surfaces थी जो कि tool shape की वजह से बन रही हैं तो ऐसी surfaces को हम form surface कह देते हैं और जो surfaces create हो रही हैं tool और workpiece के relative motion की वजह से ऐसी surfaces को हम generated surfaces कह देते हैं and okay कुछ और ये तो ये कुछ examples हैं जिनमें फॉर्म जनरेटेड सर्विसेज यू सी फॉर्म और जनरेटेड सर्विसेज अब ये कुछ अगर कोई ऐसी सर्फेसेस क्रिएट हो जिसमें फॉर्मिंग और जनरेटिंग दोनों अपना रोल प्ले कर रही हो तो वी कॉल दैट फॉर्म जनरेटेड सर्फेसेज फॉर एग्जांपल थ्रेडिंग के केस में जो थ्रेडिंग टूल की टिप है दैट इज also playing its role in making threads और further जो threading tool की जो feeding होगी जिस तरह right towards left feed कर रहा है so that is also playing role in developing the new shape तो अब इसमें threading के अंदर forming और generating दोनों process आ गए so we call that form generated surface यानी कि इसमें tool की feed direction यानी टूल की relative motion with respect to workpiece plus जो टूल की शेप है यानी जो टूल की टिप की शेप है यू कैन सी कि एक ट्रायंगुलर सी शेप टॉप साइड पे बन रही है तो ये दोनों चीजें डिटरमाइन कर रही हैं न्यू सरफेस को तो ऐसी सरफेस को फॉर्म जनरेटेड सरफेस कहते हैं एंड ओके एंड फिर ये एक एग्जांपल शो की है स्लॉट मिलिंग की this slot milling cutter show किया हुआ that is in the T shape so it's also called T slot milling cutter slot milling क्या है we'll discuss in next slide यहाँ पे just मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इस जगह पे भी you can see कि ये टूल की शेप ये इस तरह से टूल की शेप बेसिकली बन रही है you can see ये जो मैंने ड्रॉ किया ये शेप तो यानी you can say कि टी है उल्टा टी है ठीक है यानी कि उस टी को उल्टा दिया अगर मैं इसको अपोजिट इसको डायरेक्शन कर दूंगा तो बिल्कुल आपको टी देगा तो इस टाइम उल्टा टी है तो ये सेम टी शेप जो है यू कैन सी दिस टी शेप इज द सेम टी शेप इज डेवलप्ड इन दिस वर्क पीस अच्छा एक तो ये टी शेप का आ गया अब ये टी शेप डेवलप हुई है ड्यू टू द टी शेप ऑफ द मिलिंग कटर फर्दर अब ये टूल जो है ये इस डायरेक्शन में मूव किया है तो इस फीड डायरेक्शन ने क्या किया ये टी शेप जो है इसको थ्रू आउट द लेंथ ऑफ या यू कैन से थ्रू थ्रू आउट द विड्थ ऑफ दिस वर्क पीस उसके अंदर पूरा टी शेप को उसके अंदर एक टी शेप का वो एक होल यू कैन से क्रिएट होता है टी शेप की फॉर्म में तो इसमें भी दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मिंग कैसे इन्वॉल्व हुआ है कि टी शेप का टूल था और उसके अंदर वर्क पीस के अंदर भी आपको टी शेप मिल रही है और जनरेटिंग कैसे इन्वॉल्व हुआ है कि थ्रू आउट द विड्थ ऑफ दिस वर्क पीस टूल जो है वो मूव किया और द जो हमें फाइनल शेप मिली है वो टी शेप और वो टी शेप थ्रू आउट द विड्थ ऑफ द वर्क पीस है ओके नेक्स्ट तो ऐसी सर्विसेज को हमने फॉर्म जनरेटेड सर्विसेज कह दिया नेक्स्ट जो प्रोसेसेस हम डिस्कस कर लेते हैं यस फर्स्ट है टर्निंग टर्निंग वो प्रोसेसेस हैं जिनमें अंदर अभी सारे मशीनिंग प्रोसेसेस हैं मटेरियल रिमूवल प्रोसेसेस हैं और टर्निंग वो प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर वर्क पीस को जो हमारा फाइनल पर्पस होता है दैट इज टू जनरेट अ सिलेंड्रिकल शेप इन द वर्क पीस यानी कि वर्क पीस को हम एक सिलेंड्रिकल शेप यू कैन सी लाइक दिस जिस तरह ये एक सिलेंड्रिकल शेप है सो टर्निंग के अंदर हम वर्क पीस की जो सरफेस है उसको हम सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम टर्निंग कह देते हैं और फिर टर्निंग में आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं फॉर एग्जांपल
फेसिंग है, कंटूर टर्निंग है, चैम्फरिंग है, कट ऑफ है एंड थ्रेडिंग। विल डिस्कस दीज वन बाय वन। फेसिंग की आई गेस मैं आपसे लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर लेट मी चेक, मैंने आपसे ग्रुप के अंदर वीडियो शेयर की थी। यस, लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको दो वीडियो शेयर की थी। एक उसमें प्रोसेस था फेसिंग की और एक स्ट्रेट टर्निंग, यानी सिंपल जो टर्निंग का प्रोसेस है उन दोनों की मैंने वीडियो शेयर की थी। अगर मैं भी यहाँ पे वो मेरे पास लैपटॉप पे नहीं है, अदरवाइज आई विल प्ले दोज वीडियोस, बट यू कैन वॉच दोज वीडियोस लेटर कि फेसिंग के अंदर किस तरह से एक्शन परफॉर्म हो रहा है, किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, और फिर जो दूसरा सिंपल टर्निंग है उसके अंदर किस तरह से प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे थ्योरेटिकली बता देता हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिकली मैंने वीडियोस इनकी शेयर की हुई हैं। इसके अलावा कोई प्रोसेसेस की मैंने कुछ बनाई है या वो फर्दर मैं बनाऊंगा तो आई विल शेयर आल्सो दोज आल्सो। ओके, अभी मैं फेसिंग को फर्स्टली मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ये टर्निंग, सिंपली टर्निंग क्या है? टर्निंग में यू कैन सी कि ये हमारे पास वर्क पीस है, और मोस्टली हम जो लेथ मशीन के केस में वर्क पीसेज जो सिलेंड्रिकल ऑलरेडी फॉर्म में वर्क पीसेज होते हैं, बिकॉज वो चक के अंदर वो सही तरह से जो है अटैच हो जाते हैं, मतलब चक के अंदर सही तरह से हम उनको चक जो जाज होते हैं उसके सही तरह से उसके अंदर हम प्लेस कर सकते हैं। सो अब उसी सिलेंड्रिकल सरफेस जो ऑलरेडी पहले है उसके ऊपर फिर फर्दर कुछ कटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करके, यानी कुछ मटीरियल रिमूवल का ऑपरेशन परफॉर्म करके उसकी जो सरफेस है उसको सिलेंड्रिकल बनाया हुआ, यानी कुछ टॉप साइड पे कटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल यू कैन सी ये जो लेफ्ट साइड पे ओरिजिनल सरफेस वर्क पीस की शो की हुई है, जबकि ये जो सरफेस है जिसको ये मैं मार्क कर रहा हूँ लाइटर से, यू कैन सी कि इस सरफेस का डाया जो है ओरिजिनल सरफेस से लेस। तो एक्चुअली ये शो कर रहा है कि ये जो सरफेस है सारी, ये इतनी सरफेस इस जगह से लेके इस जगह तक जहाँ जिसको मैंने मार्क किया है, रेड मार्क किया है, ये इस जगह पे टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, यानी कि वर्क ओरिजिनल सरफेस से एक तो आपको नजर आ रहा है इसका डायमीटर कम है, टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अब इस सिंपल टर्निंग है, इसको हम स्ट्रेट टर्निंग कह लेते हैं या सिंपल टर्निंग कह लेते हैं, यानी कि वर्क पीस को सरफेस को हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। यू कैन सी एक सिलेंड्रिकल सी शेप बन गई। अब इसके अंदर लेथ मशीन पे ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं, टोल्ड यू के जो वर्क पीस है उसकी रोटरी मोशन होती है। यू कैन सी ये वर्क पीस की रोटरी मोशन शो की हुई है दिस एन, ये जो एक एरो शो किया ये बेसिकली शो कर रहा है कि वर्क पीस जो है वो रोटेट कर रहा है। और फिर इसके अंदर जो टूल है उसकी लीनियर मोशन होती है, यानी कि टू डी मोशन। टू डी मोशन मीन लाइक एक्स से वाई की तरफ या वाई से जी की तरफ, या एक्स टू जी, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन है, रोटरी मोशन नहीं है, रोटेशन नहीं है। तो अब इसके अंदर वर्क पीस की जो मोशन होती है, फीड मोशन इज इन दिस वे। ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी, ये जो मैंने एरो ड्रॉ किया है ये बेसिकली आई एम राइटिंग इट, ये मैंने फीड लिखने की ट्राई की है, सॉरी इफ यू कैन गेट इट, फीड। ये बेसिकली जो एरो मैंने ड्रॉ किया, दिस इज शोइंग फीड डायरेक्शन ऑफ द, दिस इज शोइंग फीड डायरेक्शन ऑफ द टूल। अब यानी इसमें वर्क पीस रोटेट कर रहा है, और वर्क पीस रोटेट कर रहा है, और जो फीड जो टूल है इसकी लीनियर मोशन शो की है, यानी टूल की फीड डायरेक्शन फ्रॉम, यानी कि जो अभी जिस तरह से आपको स्लाइड नजर आ रही है तो फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट। तो टूल जो है एक्चुअली इसमें आप ऐसा ऐसा फीड करते हो, ये टूल ऐसा फर्दर मूव करता 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 ये यहाँ तक पहुंचा है टूल, और इस सारी शेप को सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका है। सो अब इसको थोड़ा सा सम अप करता हूँ, इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर दिया ताकि मैं नेक्स्ट प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँ तो यू कैन गेट इट इजीली। वर्क पीस जो है, एक तो ये लेथ मशीन का ऑपरेशन एक शो किया और मेन ऑपरेशन है टर्निंग, और इसको स्ट्रेट टर्निंग कह देते हैं, सिंपल या टर्निंग या सिंपल टर्निंग कह देते हैं। और इसमें पर्पस क्या है कि वर्क पीस को वापस, वर्क पीस की जो सरफेस है उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और वर्क पीस एक्शन कैसे हो रहा है, वर्क पीस रोटेट कर रहा है, एंड उसके अलावा जो टूल है वो जिस तरह ये इसमें टूल शो किया, दिस वन टूल जो है उसकी लीनियर मोशन है, यानी रोटेट नहीं कर रहा बल्कि उसकी लीनियर मोशन है, और राइट टुवर्ड्स लेफ्ट उसकी फीड डायरेक्शन होगी।
तो अब इस ये रिलेटिव मोशन की वजह से वर्क पीस और फीड डायरेक्शन ऑफ द टूल, यानी इन दोनों की रिलेटिव मोशन की वजह से आप बस नई सरफेस जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में नई सरफेस आ जाएगी, और वी कॉल दैट सरफेस, वी कॉल दैट प्रोसेस इज टर्निंग प्रोसेस। अच्छा, इसकी मैंने वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, आप इसकी वीडियो देख लें प्लीज़, वो जो मैंने आपसे शेयर की थी, तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह ये परफॉर्म हो रहा है। उसमें आप देखिएगा टूल जो है वो मूव कर रहा है राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी जिस साइड पे ऑपरेटर खड़ा है ना, आपको ऑपरेटर का हाथ नजर आ रहा है उस वीडियो में, तो राइट टुवर्ड्स लेफ्ट टूल की फीड डायरेक्शन है, और जो वर्क पीस है वो रोटेट कर रहा है। तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, तो देन कंसेप्ट विल गेट क्लियर। ओके, नेक्स्ट फिशिंग। अब फिशिंग और टर्निंग में क्या डिफरेंस है? फिशिंग के अंदर टर्निंग के अंदर आपका पर्पस था, टर्निंग के अंदर प्योर आपका पर्पस था कि आपने जो सरफेस है उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। फेसिंग के अंदर, टर्निंग के अंदर टूल मूव कर रहा था इस तरफ राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, और जो फेसिंग है उसके अंदर टूल की ये मोशन होगी, ये जिस साइड पे मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी जो फेस वाली साइड है, ये फेस बन रहा है वर्क पीस का, दिस इज फेस, ओके, यू कैन सी दिस इज फेस, ये जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ। और अब इसमें टूल की डायरेक्शन जो है इज इन दिस वे, यानी कि रेडियली इनवर्ड जो डायरेक्शन है, इनकी जिस साइड पे ऑपरेटर खड़ा है, तो ऑपरेटर की जो फ्रंट साइड बन रही है, या जो टूल पोस्ट है उसकी जो ऑपोजिट साइड बन रही है, या यू कैन से इनवर्ड जो साइड बन रही है, रेडियली जो इनवर्ड साइड बन रही है, उस डायरेक्शन के अंदर इस केस में, फेसिंग के केस में टूल को फीड किया जाता है। वर्क पीस जो है वो आपको पता है वो मूव कर ही रहा है, रोटेशनल मूवमेंट हो रही है, सिर्फ डिफरेंस क्या आ गया टूल की फीड डायरेक्शन का। अब इसमें टूल की फीड डायरेक्शन ये बन रही है, और अब ऑब्वियस है जब ये बनेगी तो जो ये जो फेस बन रही है, ऑपरेशन जो है, जो मशीनिंग ऑपरेशन है, जो मटीरियल रिमूवल का प्रोसेस है, वो अलोंग द फेस, दिस प्लेस अलोंग द फेस ऑफ द वर्क पीस परफॉर्म हो रहा होगा। अब इसमें नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पे जरा ज्यादा क्लियर हो गया ये। अब ये शो कर रहा है कि टूल जो है वो जो वर्क पीस है दैट इज रोटेटिंग, और इसमें फिर जो आपको फीड डायरेक्शन नजर आ रही है टूल की, आपको रेडियली इनवर्ड नजर आ रही है, यू कैन सी इन दिस वे। सो अब ये जो डायरेक्शन है टूल फीड की, इससे हमें पता चलता है कि ये जो सरफेस बन रही है, ये जो टूल की जो फेस बन रही है, उस पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वहां पे मटेरियल रिमूव होगा। तो फेस, इसलिए इस प्रोसेस को हम फेसिंग कहते हैं, यानी टूल की रेडियली इनवर्ड फीडिंग हुई, और जो वर्क पीस का जो फेस बन रहा था उसके ऊपर मटेरियल रिमूवल का प्रोसेस परफॉर्म हुआ, यानी उसने उसका फेस को प्लेन कर देना है, और वी कॉल दैट प्रोसेस इज फेसिंग। ओके, नेक्स्ट है कंटूर टर्निंग। सिंपल टर्निंग के अंदर क्या था कि ये सिंपल टर्निंग के अंदर वर्क पीस जो है बिल्कुल स्ट्रेट फीड हो रहा था, यानी राइट टुवर्ड्स लेफ्ट। लेकिन कंटूर टर्निंग के अंदर टूल वही सेम टूल है, बट टूल की जो फीडिंग है वो इस तरह से नहीं, एक कर्वीलीनियर से एक स्पाइरल सी शेप बन रही है, उसके अंदर टूल की फीडिंग है, यू कैन सी फ्रॉम दिस टू दिस। तो अब यहाँ पे कंटूर टर्निंग के अंदर जो टूल की फीडिंग है उसमें डिफरेंस आ गया। ये वाला जो था सिंपल स्ट्रेट, ये स्ट्रेट फीडिंग थी, और जिसमें कंटूर शेप में फीडिंग हुई है ये कंटूर फीडिंग है, आई एम सेइंग इट सी। सो बाकी इसको डिफाइन आप यू कैन से डिफाइन सिंपली के वर्क पीस जो है वो रोटेट कर रहा है, और जो टूल है उसकी फीड डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द कंटूर, और यू कैन सी टूल फॉलोज अ कंटूर। और स्ट्रेट के अंदर स्ट्रेट फीडिंग थी, यानी राइट टुवर्ड्स लेफ्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर, और बट इसके अंदर अलोंग द कंटूर फीडिंग है। तो अलोंग द कंटूर फीडिंग है, तो जिस तरह से फीडिंग होगी ऑब्वियसली वी कैन गेट दैट शेप। तो इसमें फिर हमें जो शेप है वो जो न्यू सिलेंड्रिकल शेप है वो इस शेप के अंदर मिल रही है। और अगर यही स्ट्रेट फीडिंग होती, यानी स्ट्रेट टर्निंग होती, तो हमें ये इस तरह की शेप मिल जाती। बट अब क्योंकि जो फीडिंग है वो कंटूर शेप में हुई है, सो वी विल गेट दिस काइंड ऑफ शेप। तो यानी सिंपली फीड डायरेक्शन के अंदर डिफरेंस आ गया, फीडिंग स्टाइल के अंदर डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से जो शेप है उसमें डिफरेंस आया। तो इस ऐसे प्रोसेस को कंटूर टर्निंग कह देते हैं।
ओके, नेक्स्ट चैम्फरिंग का प्रोसेस है। चैम्फरिंग लाइक आप लोगों ने ऑटोकैड के अंदर एक टूल पढ़ा होगा चैम्फर। तो चैम्फरिंग के अंदर जो टूल की कटिंग एज है वो जो आपका वर्क पीस है उसके कॉर्नर पे एक्ट कर रही होती है, और कॉर्नर जो टूल जो वर्क पीस का कॉर्नर है उसको एक एंगल पे कट कर रही होती है। यू कैन सी दिस, यानी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ओल्ड शेप थी, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर चैम्फरिंग चैम्फरिंग परफॉर्म की, तो मेरे पास जो न्यू शेप है वो इस शेप में आ जाएगी। यू कैन सी दिस। तो अब इसमें क्या हुआ, ये जो कॉर्नर बन रहे हैं, ये जो एजेस बन रही हैं, ये जो एजेस बन रही हैं, ये एजेस बेसिकली अब एंगल, एक एजेस पे एक एंगल बन गया। यू कैन सी दिस, जिस तरह के इस जगह पे शो किया हुआ, यानी कि कटिंग एज जो है वो जो टूल की कटिंग एज है उसने जो वर्क पीस का जो कॉर्नर बन रहा था उसको एक एंगल पे कट किया, यानी कि चैम्फर शेप बना दी है दिस वन। सो ऐसे प्रोसेस को हम चैम्फरिंग कह देते हैं। तो अब मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। जो आपका था फर्स्ट कटिंग था उसमें फीड डायरेक्शन, सॉरी जो टर्निंग था ये स्ट्रेट टर्निंग जिसको मैंने कहा था उसमें फीड डायरेक्शन थी राइट टुवर्ड्स लेफ्ट स्ट्रेट। सब के अंदर वर्क पीस रोटेट कर रहा है, वो कांस्टेंट कर लो आप उस टर्म को। सिर्फ टूल की डायरेक्शंस को हम समराइज कर लेते हैं। इसमें जो टर्निंग था उसमें राइट टुवर्ड्स लेफ्ट स्ट्रेट फीडिंग थी। जो फेसिंग था उसमें रेडियली इनवर्ड फीडिंग थी, यानी ऑपोजिट टू द टूल पोस्ट, और यानी फेस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा था। और जो कंटूर टर्निंग हमने एक बड़ी, उसमें जो फीड डायरेक्शन थी वो अलोंग द कंटूर थी, यानी एक स्पाइरल सी शेप में। और चैम्फरिंग में है, चैम्फरिंग में जस्ट एक एंगल के ऊपर जो कॉर्नर बन रहा है टूल का, और जो वर्क पीस का कॉर्नर बन रहा है, सिर्फ उसके कॉर्नर पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और चैम्फर की शेप, जिस तरह कि आपने चैम्फर देखा, चैम्फर की शेप्स ऑटोकैड में स्टडी की होगी कि फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर शेप है, आप उसकी जो कॉर्नर्स हैं उनको एंड से दो कॉर्नर्स को इस तरह से मिला देते हो जिसको आप चैम्फर शेप कहते हैं। सो इस तरह की शेप को आप इस तरह की जो प्रोसेस है फिर उसको हम चैम्फरिंग कह देते हैं। ओके, देन एक कट ऑफ का ऑपरेशन। अब कट ऑफ के अंदर जो आपका ऑपरेशन था फेसिंग का, उसमें जो वर्क पीस का फेस था, यानी ये जो स्पेस बन रही थी, सॉरी, ये जो वर्क पीस की फेस बन रहा था, यानी जो एंड था वर्क पीस का उस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। लेकिन कट ऑफ के केस में फेस पे नहीं बल्कि इनसाइड द वर्क पीस किसी जगह पे फीड हो रहा होगा, टूल की फीडिंग हो रही होगी। तो अगर यही प्रोसेस और फीड डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है, और अगर यही प्रोसेस जो है वो फेस पे परफॉर्म हो रहा होता है इस जगह पे, तो वी विल कॉल दैट एज फेसिंग। बट इन प्रेजेंट केस अब ये प्रोसेस जो है वो एंड पे नहीं परफॉर्म हो रहा, बल्कि वर्क फेस पे परफॉर्म नहीं हो रहा, बल्कि वर्क पीस के सेंटर में कहीं, या यू कैन से नॉट एट द एंड, एट एनी अदर प्लेस जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और फीड डायरेक्शन जो है राइट टुवर्ड्स, फीड डायरेक्शन जो है रेडियली इनवर्ड है, यानी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल पोस्ट। और बाकी सिमिलर उसमें टूल ऑफ जो वर्क पीस है वो रोटेट कर रहा है। तो अब जब ये डायरेक्शन होगी तो ऑब्वियसली कुछ जो स्पेस है दैट विल गेट कट। फॉर एग्जांपल ये अगर जो इनिशियल शेप थी वो ये थी, और जब कट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो अकॉर्डिंग टू द फीड, यानी कि अगर फीडिंग इस जगह पे हो रही है, फीडिंग डायरेक्शन जो है ये बन रही है और इस जगह पे फीड हो रही है, तो जितना का आप फीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग उस जगह पे एक ग्रूव बन जाएगा, ये दिस वन। तो यानी कि आपको फाइनल शेप मिलेगी आफ्टर कट ऑफ ऑपरेशन। इसको हम कटिंग ऑफ भी कहते हैं, या इस ऑपरेशन को ग्रूविंग भी कहते हैं। ओके, अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि आपने ग्रूव शेप बना दी है उस वर्क पीस के अंदर ड्यू टू रेडियल, ड्यू टू इनवर्ड और रेडियल फीडिंग ऑफ द टूल। तो ग्रूव जो न्यू में प्रोडक्ट मिली है ग्रूव्ड शेप में, ऐसे प्रोसेस को कट ऑफ ऑपरेशन या कटिंग ऑफ या ग्रूविंग भी कहते हैं। ओके, फिर इसके अंदर एक और चीज़ इसमें स्लाइड में मैंने ऐड नहीं की, मैं वो डिस्कस करने लगा हूँ कि अगर
ये जो टूल है ये थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द विड्थ ऑफ दिस वर्क पीस मूव कर दे। फॉर एग्जांपल ये ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट होके थ्रू आउट वर्क पीस के विड्थ के फीड जो फीड हो जाए या जो टूल है वो मूव कर जाए, तो देन क्या होगा, ये जो इस जगह से दो पीसेस के अंदर वर्क पीस कन्वर्ट हो जाएगा, यानी दो पार्ट्स में आ जाएगा। बिकॉज अभी ये फीडिंग यहाँ तक हुई थी, तो अगर ये दो पार्ट्स में आ जाता है, यानी आई मीन्स कि ये पार्ट अलहदा हो जाता है और ये इतना पार्ट अलहदा हो जाता है। वाई, ये क्यों हुआ इस तरह? बिकॉज अब जो रेडियल इनवर्ट फीडिंग हो रही थी वो थ्रू आउट द विड्थ हो गई है और वर्क पीस जो है दो पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसे प्रोसेस को हम फिर ये या ऐसे कट ऑफ ऑपरेशन को हम पार्टिंग कह देते हैं। PARTING, पार्ट से निकला है पार्टिंग, यानी टू कट द वर्क पीस इनटू टू पार्ट्स। और ओके, ये फिर इसमें मैं दो तीन चीज़ें बता दी, कट ऑफ ऑपरेशन और टूल की रेडियल फीडिंग है, यानी रेडियल इनवर्ट फीडिंग है, वर्क पीस रोटेट कर रहा है। बट फेसिंग से कैसे डिफरेंट हो गया कि इसमें फेस पे ऑपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि अदर देन द फेस किसी और जगह पे फीडिंग होगी टूल की। और टूल जो है ग्रूव शेप में नए प्रोडक्ट को बनाएगा और इसलिए हम उसको ग्रूविंग भी कह देते हैं। और अगर ये ऑपरेशन कट ऑफ का थ्रू आउट द विड्थ ऑफ द वर्क पीस परफॉर्म हो जाए, तो उसकी वजह से वर्क पीस जो है वो दो पीसेस के अंदर यानी दो पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड वी कॉल दैट प्रोसेस, फिर अगर वो प्रोसेस हो जाएगा तो हम कह देते हैं कि ये प्रोसेस जो है पार्टिंग, PARTING, पार्टिंग, वो पार्टिंग का प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट थ्रेडिंग हम देख लेते हैं। थ्रेडिंग के अंदर टूल जो है उसकी शेप डिफरेंट है। मोस्टली जो आपके टर्निंग के टूल्स हैं उनकी कुछ इस तरह से शेप बन रही होती है टर्निंग टूल की, ये। बट जो थ्रेडिंग टूल है उसकी शेप इस तरह से बन रही है, यू कैन सी।